जहां हम लोग बैठे हैं यहां से एक आदमी की विदाई हो गई है और इस प्रकृति में से सबकी विदाई हो जाती है। कोई समय से विदाई ले लेते हैं, कोई बहुत देर से विदाई लेते हैं और कोई ताजा ताजा ही विदाई ले लेते हैं। मैं बता देता हूं, एक मेहमान आपके यहां आता है, वह देखिएगा आप चाय भी नहीं पिएगा और कहेगा जल्दी हमारी विदाई कर दीजिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत इमरजेंसी में हो जो कि हम 5 मिनट समय नहीं दे सकते हैं और 5 मिनट में आपको जो करने का है कीजिए, लेकिन आप हमको जल्दी से यहां से विदाई कर दीजिए। और आप भी विवश हो जाते हैं कि धरफरिया मेहमान आया है, ये बात नहीं मानेगा, चलिए विदाई कर देते हैं, जाइए 5 मिनट में आप निकल जाइए। उसको कहते हैं ताजा ताजी विदाई ले लेना। मतलब बच्चा मां की पेट से आया और जवानी को प्राप्त किया, जब शादी करने वाला था कोई कारणवश वह डेट कर गया, इसको कहते हैं ताजा ताजा विदाई। यानी आया और चला गया, समय नहीं दिया। एक मेहमान और आपके यहां आता है, वह 1 दिन रहता है, सबसे हिलता है मिलता है, सबके यहां टहलता है बुलता है, सबसे बातचीत करते हैं। जो बन पड़ता है लेके आता है, आपको भी जो बन पड़ता है वो देके विदाई कर देते हैं। लेकिन वो भी चला जाता है। एक और मेहमान आता है कि वह 2 दिन 3 दिन रहता है, 10 दिन भी रह जाता है, उसके बाद वो जाता है। इसको कहते हैं देर से विदाई लेना। जिसको आप कहते हैं झुलझुल बूढ़ा हो गया, झुलझुल बूढ़ी हो गई, जो भगवान से ईश्वर से मौत भी मांगते हैं तो मौत भी उसके लिए नहीं आता है, उसको कहते हैं देर से विदाई लेना। सजना, संसार में सबकी विदाई हो जाती है। कोई ताजा ताजा विदाई लेते हैं, कोई देर से लेते हैं, लेकिन विदाई सबकी हो जाती है। शरीर में आत्मा है, शरीर से आत्मा की विदाई होती है ना। घर में बेटी है, घर से बेटी की विदाई होती है ना। घर में दामाद जी आए हैं, दामाद जी का भी एक दिन विदाई होता है। कोई मेहमान आपके यहां आते हैं, उसकी भी विदाई हो जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि संसार से सदा सदा के लिए विदाई लेना पड़ता है, फिर वो विदागरी लौट करके नहीं आता है। यह संसार सागर से जो विदाई ले लेते हैं, फिर वह लौट करके नहीं आता है। गुरुवर कबीर कहते हैं प्राणे चलत काया काहे रोई, तू तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ चलत बिगोई, प्राण चलत काया काहे रोई, प्राण चलत काया काहे रोई। गुरुवर कबीर कहते हैं, हे काया, तुम क्यों इतना रोते हो, क्यों हाथ पटकते हो, क्यों छाती में मुक्का मारते हो?
क्यों अपना कलेजा का दर्द दिखाते हो? इसी काया में यही आत्मा 100 बरस तक रहा, 125 बरस तक रहा, 80 बरस तक रहा। काया से और आत्मा से दोनों की मित्रता हो जाती है, लेकिन काया से जब ये हंसा, ये आत्मा, ये सुगना विदाई लेने लगते हैं तो काया बहुत पछताते हैं कि अय हंसा, तुम तो जा रहे हो अपने लोग, लेकिन मेरा दुर्दशा अब क्या होगा तनिक तू समझो। कहा क्या होगा बताओ तो? कहा इतना सुंदर केस है, काला केस, 2-2 हाथ का केस है मेरा, इतना सुंदर आंख है, मृगनयनी वाला आंख है, इतना बढ़िया कान है कि मेरा कान की सूरत समुच्चे सरस्वती के लोग उड़ते थे, इतना सुंदर नाक खड़ा है मेरा कि सुग्गा का लोल भी फेल हो जाए, इतना सुंदर मेरा चमड़ी है कि संतोला का रंग भी फीका पड़ जाता था। अरे सुगना, अरे हंसा, तुम विदाई ले रहे हो, अब इसको तो लोग जला करके एक मुट्ठी का राख बना देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर क्या है? मिट्टी का खिलौना है। ये देखो बच्चा मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी से खूब खेलते हैं, मिट्टी का कन्या बनाता है, मिट्टी का दूल्हा बनाता है, मिट्टी का बरतिया बनाता है, मिट्टी का कन्या दूल्हा को शादी ब्याह करवा देता है। खूब मजा से देखिएगा बच्चा खेलते हैं मिट्टी के साथ। और जब मन रोकता जाता है तो 10 लाख कन्या में, दूल्हा में, बरतिया में मिगाड़ उघाड़ करके चल देता है, सब ठामे का ठाम रह गया। वही दशा यह मानव का है भैया। एक दिन सब चीज बनाता है। देवनारायण बाबू देखिए कितना बढ़िया फुलवारी लगाए और छोड़ करके छाने में चल दिए। किसी का हुआ? किसी का नहीं हुआ। शरीर मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। और आत्मा अपने कर्म के अनुसार योनि को धारण कर लिया। अच्छा कर्म किया होगा तो दूसरे के यहाँ जन्म लिया होगा। जिसके यहाँ देवनारायण बाबू जन्म लिए होंगे तो घरवैया कहता होगा हमको बेटा हुआ है, कोई कहता होगा हमको पोता हुआ है, कोई कहता होगा हमको नाती हुआ है। तो सज्जनों, बढ़िया कर्म कीजिएगा तो शरीर छूटेगा तो आपको मनुष्य तन मिलेगा। गलत कर्म कीजिएगा तो शरीर छूटेगा तो कुत्ता में जाइएगा, सुगर में जाइएगा, गिद्ध जोनी में जाइएगा, जोक में जाइएगा, चाली जोनी में जाइएगा, भुआ पिल्लू जोनी में जाइएगा। ये सब जोनी में यह जीव यात्रा करता है, जिसको बाबा नहीं कहते हैं आवागमन सम दुख न दोजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं कि संसार में आना और जाना, जन्मना और मरना, ये दूसरा दुख है। यह दुख से यदि मुक्त होना चाहते हो तो कहते हैं प्रभु भक्ति करना चाहिए। प्रभु मतलब आत्मा, प्रभु मतलब भगवान, प्रभु मतलब हरि, प्रभु मतलब ईश्वर, खुदा, गॉड, इसी को प्रभु कहते हैं। और वह प्रभु का निवास कहां है? तो आपकी आत्मा ही प्रभु है। ये आत्मा का उद्धार कैसे होगा? तो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा। भजन करेंगे, साधना करेंगे आप, ध्यान करेंगे आप, तो ये प्रभु जो आपके अंदर में बैठे हैं इनका उद्धार हो जाता है। फिर यह 84 लाख योनि में भ्रमण नहीं करते हैं, यह मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का भाव है, मैंने कहा था कि संसार से सबों की विदाई हो जाती है, मेरा यही विषय था। मां के नजदीक बेटी रहती है 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, ज्यादा से ज्यादा 22 वर्ष तक।
उनसे भी ज्यादा 25 बरस तक। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो मां कहती है, बेटी तुमको हम विदाई कर रहे हैं, सदा सदा के लिए नहीं कर रहे हैं। जिस चौखट से तुमको हम विदाई दे रहे हैं, जिस आंगन घर द्वार से हम तुमको विदाई दे रहे हैं, जिस समाज से हम तुमको विदाई दे रहे हैं, बेटी फिर तुमको यहां लौट के जरूर आना है। आते रहोगे जाती रहोगे, आती रहोगे जाती रहोगे। ये तो मां बेटी का व्यवहार है, चलता ही रहेगा। बेटी तुमको हम विदाई कर रहे हैं, यदि तुम ससुराल चली जाओगे तो वहां जाकर के तुम पति को तन मन धन से सेवा करना, सास ससुर को तन मन से सेवा करना, और समाज में जो बड़े लोग हैं उनको आदर देना, कुर्सी देना, पानी देना बेटी। और समाज में एक भी बूढ़ा बूढ़ी को कभी गाली नहीं देना, किसी को नाजायज बात नहीं कहना। आज तो हम देखते हैं ऐसा बेटी फर गया समाज में कि ससुराल जाते जाते पहले बूढ़ा बुढ़िया को गाली घर में बैठा देता है, और उसके बाद अपना पति को हाथ पकड़ करके घर जाती है और पलंग पर खूब सीटती है, और तब अलग हो गया कहता है बुढ़वा बुढ़िया को छोड़िए, उसको ढेरी बेटा बेटी है, जमीन है, या आप हमको लेके रहिए, हमारे साथ में रहिए। देखिए जिस मां ने 9 महीना पेट में रखी, जो पिता ने दिल्ली काम करके, पंजाब काम करके, हरियाणा में परिश्रम करके आपकी काया को पोसा पाला, आपको पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, आपको कॉन्वेंट में रखा, आप पर पैसा खर्चा किया, आपको डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, बढ़िया किसान बना दिया, नेता बना दिया, बढ़िया वक्ता बना दिया, और आप क्या करते हैं? उस माता पिता के साथ गद्दारी करते हैं, वह माता पिता को दुख देते हैं। नहीं, जो माता पिता को दुख देते हैं, दुनिया में वो कितना धन कमा ले उसको शांति नहीं मिलेगी, दुनिया में कितना टका कमा ले उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए माता पिता देवी देवता होते हैं, उनके चरण की पूजा करनी चाहिए, उनके चरण में नतमस्तक रहना चाहिए, और उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैं बता देता हूं, एक आदमी को 2 लड़का था, और दोनों लड़का मास्टर था। हमारे बिहार के धरती पर ऐसा मास्टर हुआ है जो बिना पढ़े लिखे भी बन गए हैं, कहीं से डिग्री खरीद के लाया, मास्टर बन गए हैं, और वो बच्चा को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा मास्टर इस बिहार के धरती पर है जिसको जानकारी बढ़िया है, शिक्षा बहुत बढ़िया है, और उनकी पढ़ाई से विद्यार्थी दरोगा बन गया, इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया। सचमुच में जो सही पढ़ा लिखा था उनकी पढ़ाई से। तो दोनों बेटा मास्टर था, दोनों का ड्यूटी दूसरे जिला में था, और पता चला कि मेरे बाबूजी बीमार हैं, तो बाबूजी को फोन गया कि बेटा हम बहुत बीमार हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। दोनों बेटा का दिल छोटा हो गया कि जिस बाबूजी ने अपने जीवन में कुछ खाया पिया नहीं, कभी मकई का रोटी खाया, बजरा का रोटी खाया, कौनी का रोटी खाया, मरवा का रोटी खाया, गेहूं बेच बेच करके हमको कॉन्वेंट में पैसा दिया, जो पिताजी अपने जीवन में कभी रसगुल्ला नहीं खाया, बाजार में एक तो सेब खरीद करके नहीं खाया कि सेब महंगा है, रसगुल्ला महंगा है, लिट्टी सिंघारा महंगा है, क्यों ना पैसा बचा के हम बेटा को पढ़ाई में दे दें। वह पिता ने हमको मास्टरी तक पहुंचाया। आज वो मेरे पिताजी बीमार है, यदि बीमार पिता को मैं काम में नहीं आऊंगा तो मास्टरी कौन सी काम का है। दोनों बेटा हेड मास्टर से छुट्टी लिए 1 महीना का, और घर आते हैं। जब घर आए तो
कहते हैं बाबूजी क्या हुआ आपको? कहा हमारे भीतर में कफ हो गया है बेटा, बोला नहीं जाता है, अंदर गंध करता है। बहुत इलाज कराया लेकिन अंदर का कफ नहीं गया। और वो बूढ़ा बाबा चौकी पर से पलंग पर से उठ भी नहीं पाते थे और जब अंदर मुंह से कफ फेंकते थे तो दोनों बेटा अपना हाथ में ले लेते थे। बाबूजी हाथ में फेंक दीजिए, हम जाके सड़क पर फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे, जहां तहां फेंक देंगे। लेकिन दोनों बेटा अपने हाथ देते थे। बाबा आपके मुंह में कफ आया तो हमारे हाथ में फेंकिए। देखिए इनको सेवा कहते हैं। आपके ससुर आंगन में थूक दिया तो आप झाड़ू लेके मारते हैं कि आपको कहीं जगह नहीं मिला तो हमारे आंगन में थूकने आए हैं। बोलिए ये कैसा बेटा है जो कहते हैं कि हाथ में फेंकिए बाबा अपना थूक को या अपना कफ को। उसको कितना बढ़िया ज्ञान था, उसको कितना बढ़िया शिक्षा था। तो ऐसा बाल बच्चा पैदा करें ताकि वह आपको फिर काम दे। बच्चा को जीवन भर गाय में रखते हैं, भैंस में रखते हैं, ऊंट चराने में रखते हैं, भेड़ा चराने में रखते हैं, अब कोई संस्कार नहीं देते हैं, कोई शिक्षा नहीं देते हैं, वो बच्चा आपको काम देगा? नहीं देगा। स्कूल क्यों बना है? स्कूल बना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यह सत्संग प्रवचन क्यों बना है कि मनुष्य को यहाँ पर अच्छा विचार मिलता है, अच्छा संस्कार सिखाता है संत महात्मा, अच्छा ज्ञान का उपदेश देता है संत महात्मा। इसलिए सत्संग भी एक विद्यालय है। इस विद्यालय में भी आकर के पढ़ना चाहिए, संत महात्माओं के विचारों को सुन करके अपने संस्कार को उत्तम करना चाहिए। जो सत्संग में नहीं आएगा उसका संस्कार शुद्ध नहीं हो सकता है। विचार कीजिए, राष्ट्रपति भी बैठ करके सत्संग सुनते हैं, प्रधानमंत्री भी बैठ करके सत्संग सुनते हैं, मुख्यमंत्री भी सत्संग सुनते हैं, मुखिया सरपंच भी सत्संग सुनते हैं, डीएम कलेक्टर एसपी बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी सत्संग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? केवल बड़ा बड़ा पद पर चढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है जिसका संस्कार बड़ा है, जिसका विचार बड़ा होता है। और ये दोनों कला सत्संग में सिखाया जाता है। जिसका ज्ञान बड़ा है, संस्कृत के विद्वान कहते हैं ज्ञानं भारः क्रिया बिना, का वह ज्ञान भार है क्रिया के बिना। हमको ज्ञान बहुत है, अब वह ज्ञान हम आचरण में रूपांतरित नहीं किए हैं। तो बोलिए वह ज्ञान बोझ है ना, वह ज्ञान भार स्वरूप है ना। हम जानते हैं चोरी करना पाप है, हम चोरी करते हैं। बोलिए हम जानते हैं कि हत्या करना पाप है, मतलब बकरी का गला काट के खाना पाप है, मछली का गला काट के खाना पाप है, गाय का गला काट करके खाना पाप है, जोंक चाली बेंग मेढक कीड़ा को काट करके या बेसन में छान करके गरम तेल में खा जाना ये पाप है। आप लोग बेंग खाते हैं? कहिएगा घिरना लगता है बाबा। अब मैं 4 रोज पहले मेरा कार्यक्रम नेपाल में था, मैं बैरेज पर था 4 रोज पहले, और कल रात्रि हम आए हैं, 8 बजे रात्रि हम पहुंचे हैं बिहार। नेपाल में कार्यक्रम चल रहा था मेरा। विचार कीजिए, जब वहां गए बैरेज पर, तो बैरेज पर जिंदे बेंग को बेसन लगा के उसको गरम कड़ाही में तेल में दे देता था और उसको खूब खाता था वहां पर, हम देखे। विचार कीजिएगा। एक पहाड़िया बोला बाबा ये गर्मी में कीड़ा नहीं आता है, तो बड़ी चमकीला कीड़ा रहता है। कहा बाबा हम लोग तो इसको पकड़ करके खा लेते हैं। पहाड़िया बेचारा वो कीड़ा को पकड़ा, बस कच्चे खाने लगा। विचार कीजिएगा। तो यह जो पाप करते हैं मनुष्य जीव हत्या वाला पाप, तो यह पाप
कैसे मुक्त होइएगा इस पाप से, तो ये ज्ञान आपको सत्संग देगा। ये ज्ञान बनमुखी मार्केट में मिलता है, पूर्णिया मार्केट में मिलेगा, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में मिलेगा ये ज्ञान, कहीं बाजार में नहीं बिकता है, ये सत्संग में मिलता है। और संत महात्मा ये ज्ञान देते हैं, तब जीव को साकट से वैष्णव बनाते हैं। और आपके गला में माला देते हैं, माला तो दे देते हैं, कहते हैं ताला लगाओ। कहां पर? आंख में ताला लगा के रखना, मतलब किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना, किसी का भाई पर, पति पर गलत नजर से नहीं देखना। देखिए, कान में ताला लगाओ। बहुत फिल्मी गाना सुनते हो, बहुत गलत गलत बात सुनते हो, बहुत निंदा शिकायत सुनते हो, तो कान में भी ताला लगवा दिया। गुरु महाराज की कान में भी ताला लगाना, तब माला की सफलता होगा। अब आइए, कहा दोनों ठोर में माला ताला लगाओ, दोनों ठोर में ताला लगाओ। ये मुंह देख करके गंदी गंदी बात नहीं बोलना, जब भी बोलना तो बढ़िया बात बोलना। और यह मुंह में कभी मछली भात नहीं खाना, ऊंट भात नहीं खाना, है बटेर भात नहीं खाना, बोगला भात नहीं खाना, मुर्गा भात नहीं खाना, बकरी भात नहीं खाना। मुंह में भी ताला लगा दिया, आपको वैष्णव बना दिया। तो माला ताला, गुरु महाराज आपको माला दे दिए, भजन भेज दिए। बाबा मिही कहते हैं, यही विधि जय वैभव पार, मर गुरु भेद दिए, दृष्टि युगल कर लेब सुख मनिया हो, देखब जब रंग रो। बाबा में ही कहते हैं, ये मानव, तुम इसी विधि से ये संसार सागर से पार पा जाओगे, लेकिन मेरा भेद ले लो। भेद दे दिए बाबा। तो बाबा ने कहा, बेटा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं खाना, बेविचार नहीं करना और हिंसा नहीं करना। कहा ठीक है बाबा, ये 5 पाप आपका नहीं करेंगे। तो कहा बेटा करना क्या है? कहा शाम सुबह ध्यान करना, आंख बंद कर लेना बेटा, ध्यान में बैठना, और किसी का निंदा शिकायत नहीं करना, फालतू बात में नहीं रहना, पदावली को पढ़ना, बीजक पढ़ना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, समय मिले तो माँ बाप की सेवा करना, समाज का सेवा करना, जिस देश में जन्म लिए हो उस देश का सेवा करना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा बेटा, इससे तुम्हारा नाम होगा, इससे तुम्हारा नाम अमर भी हो सकता है बेटा।